हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद में करता हूँ सारे अच्छे हो, मौज में हो, बढ़िया हो। ठीक है। लैब असिस्टेंट राजस्थान के अंदर ये एग्जाम होने वाली है। राजस्थान लैब असिस्टेंट की एग्जाम है। क्या एग्जाम है, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट जॉब है, 12वीं पास वालों के लिए मौज ही मौज है भाई। ठीक है। और वैकेंसी कब तक आ जाएगी, फॉर्म कब तक आ जाएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी बातें करेंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। हर एक चीज, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्ट्रगल करते हैं, आइए समझते हैं। आपकी सारी जो दिक्कतें हैं उनको बस दूर करके जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। एक सेकंड, आइए। सबसे पहली बात करें, ये राजस्थान लेब असिस्टेंट एग्जाम है क्या, है ना। ये एग्जाम है क्या, जिनको नहीं पता है, नए बच्चे हैं, है ना, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। लैब असिस्टेंट एग्जाम है क्या। मैंने कहा भाई देखिए, ये कोई कोर्स नहीं है। पहली बात तो कुछ लोगों को लगता है कि लैब असिस्टेंट का कोर्स वोर्स होता होगा कोई। ठीक है। तो ये कोर्स नहीं है, ये एग्जाम है। किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसको आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपको नौकरी मिलती है भाई, सैलरी मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर आपको स्कूल या फिर कॉलेजेस के अंदर क्या है, आपकी ये जॉब लगती है। ठीक है। और जो लैब्स होती है स्कूल के अंदर, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री, फिजिक्स की, आपकी होम साइंस की भी लैब होती है, तो वहां पर आपको असिस्ट करना होता है प्रैक्टिकल्स के अंदर। यही आपका काम होता है। चलो, ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात। एग्जाम कब है, मैंने कहा नवंबर में आपकी एग्जाम होगी। नवंबर में आपकी एग्जाम होगी। ठीक है। कितनी पोस्ट होंगी सारी बात करेंगे, लगभग कितनी पोस्ट आएंगी सारी बात करेंगे। सिलेबस क्या है, जो 2022 का सिलेबस है, 2022 का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस जो है उसमें कितने बदलाव आ सकते हैं, कितने बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि भैया 2022 के बाद में एनसीईआरटी जो वो रिवाइज हो चुकी है, और एनसीईआरटी में से बहुत सारे चैप्टर जो रिमूव हो चुके हैं। तो क्या हमारा जो नया सिलेबस आएगा उसमें से वो रिमूव हो सकते हैं। तो मैंने कहा अगर समझदारी की बात बताऊं तुम्हें मैं एक, तो आपकी रिमूव होंगे। ठीक है। समझदारी की बात ये है कि तुम्हें जो पढ़ाई करनी है अभी, तो उन चैप्टर्स को आपको स्किप करते जाना है जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं, मतलब एनसीईआरटी से हट चुके हैं। उन चैप्टर्स को अभी के लिए आप स्किप करिए। सिलेबस देख लीजिएगा, अभी थोड़े दिन में आ जाएगा, तब देख लीजिएगा। और जब आ जाए तब अगर उनमें वो चैप्टर्स अगर इंक्लूडेड है तब आप कर लीजिएगा, अभी उनको स्किप कर दो। समझदारी वाली बात ये कहती है। तो सिलेबस आपका पीसीबी, ठीक है, पीसीबी। अभी पीसीबी किन क्या आएगी, मैंने कहा जिनके आपकी मैथ्स और जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ना है आपको। साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको पीसीबी पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा आपको राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आपको पढ़ना होगा। राजस्थान जीके में क्या, मैंने कहा हिस्ट्री, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है भैया, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। उसके अलावा भैया और क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, मैंने कहा उसके अलावा आपको ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। चाहे आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या नहीं है, ज्योग्राफी आपको राजस्थान की पढ़नी ही पड़ेगी। अच्छा, तो ये राजस्थान जीके का पार्ट हो गया। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा हल्का इंडिया जीके ही पढ़ना पड़ेगा, और हल्का थोड़ा वर्ल्ड जीके की तो हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ये आपका सिलेबस हो जाएगा। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके होम साइंस या फिर ज्योग्राफी से देना चाहते हैं, तो उनका सिलेबस बहुत सिंपल है। उनके लिए सिलेबस रहेगा राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके। अगर ज्योग्राफी है तो आपको सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी राजस्थान की नहीं, राजस्थान की तो पढ़नी है। आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मतलब 11वीं 12वीं का जो टॉपिक्स है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो आपको पढ़ने हैं। तो राजस्थान जीके और आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट। होम साइंस वालों को राजस्थान जीके और आपका होम साइंस पढ़ना है, उनको करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पढ़नी होती। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भैया नेगेटिव मार्किंग है क्या इसके अंदर, मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है ना। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर भाई, है ना। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। कितनी नेगेटिव मार्किंग है, मैंने कहा 1/3 है। कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्या इस एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल है, मैंने कहा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस एग्जाम को क्लियर करना क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ना वाला होना चाहिए ना। तो मैंने कहा ये हार्ड नहीं है एग्जाम, जो वो पेपर हार्ड नहीं होता है। हार्ड तो नहीं है। क्या करना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हार्ड पेपर यहाँ पर मिलता हो। हार्ड वार्ड कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप हल्का सा 3-4 महीने जो अपने पास बचे हैं उनको आप अच्छे से कर लोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। बट ये करना क्या पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ लोगे, हार्ड पेपर नहीं आता है, पेपर इजी आता है। डेली रिवाइज करना पड़ेगा आपको। डेली रिवाइज करोगे, काम बन जाएगा आपका। भैया फॉर्म कब तक आ जाएंगे, मैंने कहा आप एक्सपेक्ट करिए इस मंथ के अंदर, जुलाई एंड, जुलाई एंड या फिर आप अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर, अगस्त
फर्स्ट वीक के अंदर क्या करिए आप, एक्सपेक्ट करिए कि आपकी जो फॉर्म है वो आ जाए, फॉर्म जो है वो आ जाए। और फॉर्म के साथ में ही आपका नया सिलेबस भी होगा, पैटर्न यही वाला होने वाला है, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट के बीच में आपको क्या है, आपके फॉर्म जो आते हुए दिखाई देंगे। वैकेंसी कितनी आएंगी, मैंने कहा 1000 प्लस आएंगी। वैकेंसी कितनी आएंगी, तो 1000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो 1000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, 12th पास हो आप एग्जाम दे पाओगे, 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 साल की आपकी एज है, और आप 18 साल पार कर चुके हो, 12वीं पास हो, आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। ये आपका सीन रहेगा। भैया कंटेंट कहां से अपन मिल सकते हैं, मैंने कहा दो ऑप्शन बताता हूँ तुम्हें, एक फ्री का बताता हूँ, पहले फ्री वाला सुन लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, बताता हूँ। मैंने कहा जीके, जीके आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, जीके का जी भी नहीं आता है आपको, अच्छे से बता दिया जाएगा। कहाँ पढ़ना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल का नाम है RNM अकेडमी, ध्यान से सुनना, चैनल का नाम ध्यान से सुन लेना, RNM अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम्स। इस चैनल पे क्या मिलेगी आपको, इस चैनल पे क्या मिलेगी आपको, इस चैनल पे आपको जीके की क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको ऐसा नहीं कि आपके फ्रेगमेंटेड टॉपिक्स बता रहे हैं, ये कभी ये बता दिया कभी ये नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर आपको टॉपिक्स जो वो करवाए जा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। आपकी लैब असिस्टेंट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करवाए जा रहे हैं कि सिलेबस अपना निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओगे। आपका सारा टॉपिक्स जो प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो, डेली क्लासेस यहाँ पर होती हैं जीके की। वहीं मैं बात करूं साइंस की क्लासेस, साइंस की क्लासेस आपको चाहिए तो आपको जाना है दूसरे चैनल पे, RNM अकेडमी, RNM अकेडमी, अकेडमी, ठीक है, RNM अकेडमी। तो RNM अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम्स पे आपको जीके की क्लास मिल जाएगी, साइंस की क्लास आपको RNM अकेडमी पे मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, और ये सब फ्रेगमेंटेड नहीं है, बिल्कुल आपको सीक्वेंस के अंदर सब कुछ मिलेगा, एकदम से, मतलब आपके सामने बस चीजें परोस दी हैं, बस आपको खानी है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी क्लासेस कैसे होंगी, मैंने कहा बाइलिंगुअल क्लासेस होती है, जैसे जीके तो प्योर हिंदी में होता है, ये साइंस की क्लासेस होती है बाइलिंगुअल होती है, बाइलिंगुअल है ना, ठीक है। बट कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनकी क्या होती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है कि भैया हमें हिंदी के नाम पे एच भी नहीं आता, हिंदी का है भी नहीं आता हमें, कुछ भी नहीं आता हिंदी में, हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, जीके भी पढ़ना राजस्थान का, और साइंस का भी पढ़ना है, मैंने कहा उसका उसके लिए भी जुगाड़ है भाई, ठीक है। तो आपको अगर जीके इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर चाहिए, जीके इंग्लिश में चाहिए प्रॉपर, राजस्थान जीके आपको इंग्लिश में ही चाहिए, इंग्लिश में ही चाहिए, तो करना क्या है आपको, जीके और साइंस। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो करना क्या है आपको, RNM अकेडमी ऐप पे जाइए, RNM अकेडमी ऐप पे जाना है आपको, ठीक है। और वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, और आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी, जीके इंग्लिश और साइंस की इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी। जो ज्योग्राफी वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए भी जीके इंग्लिश और आपकी ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम क्लासेस मिल जाएंगी RNM अकेडमी ऐप पे, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपका बैच मिलेगा, 999 का बैच है, ठीक है। अगर सिर्फ जीके का लेना चाहोगे तो 599 में मिल जाएगा आपको, 600 रुपए में बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल है, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी फ्री क्लासेस के लिए आपको यहाँ मिल जाएगी, पेड क्लासेस आपको ऐप पे मिल जाएगी, RNM अकेडमी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेस आपके ये हो गए। अब ये सोर्सेस आप यूज करोगे, आपको कहीं किताबों के अंदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐप पे आ जाते हो आप, तो मैं कह रहा हूँ आपको कहीं आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाना आपको, ठीक है। जितना पढ़ाया जाए फॉलो करिएगा, सेम यहाँ पर आपको जितना पढ़ाया जाए उतना फॉलो करिएगा। संडे को हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, लाइव कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, जिसके अंदर पीवाईक्यू भी कराते हैं, अलग अलग एग्जाम्स की पीवाईक्यू भी कराते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ज्वाइन कर लेना, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना, तो ये पता रहेगा कब क्लास होगी कब नहीं होगी। तो क्लासेस का टाइमिंग में आपको पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको और कोई ज्यादा देखने की, बार बार देखोगे चीजों को, किसी मतलब ये वीडियो देख ली, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है देखने की। इतनी पोस्ट लगभग आएंगी तो आएंगी, फॉर्म अब तक आएंगे तो आएंगे, ठीक है, ये सिलेबस होगा तो होगा। अब क्या करना, आपको पढ़ाई करनी है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, डेली अपनी पढ़ाई करिए, और अपने सिलेक्शन लीजिए, और एक सरकारी नौकरी का जो सबका सपना है आजकल, वो अपना भी पूरा करिए, ठीक है। और अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी दीजिए। मिलते हैं अपन लेक्चर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, ओके।